जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज सोमवार है। शिव जी की सेवा करें, भोलेनाथ पे पंचामृत से स्नान कराएं, देसी घी का दीपक जलाएं। आज से सावन मास शुरू हो रहा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी जी से, सुमुखी अब मैं छठे अध्याय का महत्तम बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति मुक्ति करत मुक्ति करत लंगत हो जाती है, मुक्ति भी कलंकित हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नाम एक विशाल जगह है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका उनका प्रताप मार्तंड मांडल के चरण तेज से समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन बन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की आराधना दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके ज्ञान में प्राप्त पुरोंडस के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और ज्ञान के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शयन काल में ईंटियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था, और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वो बावड़ी कुएं और पोखरें खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा ने दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वह कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी आंखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से सभस्र आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंस ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों जा रहे हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आकांक्षा है। अंत सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस बड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? रैक से जो ऋषि थे रैक के, उनसे भी तेज है क्या इनका तेज? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने साथियों को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रेख को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर वह
अमृत का वचन सुनकर महानामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्ति दाहिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उनके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तिथियों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उनका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्रा के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के बोल गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। यह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। इसमें बाहर वन है। वह परम पुण्यवान तथा सबको विश्राम देने वाली ऋतुओं के सरभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। गीता जी में मथुरा नगरी का भी वर्णन दिया गया है। मथुरा नगरी आज के लिए ये देवताओं से सबसे चली आ रही है। पहले राक्षसों ने राज्य किया, फिर भगवान राम के पुत्रों ने राज्य किया, फिर अब बनी चली आ रही है। आप सब देख ही रहे हो, मथुरा नगरी आधारभूत है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रादि आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाली यज्ञ धूम से प्राप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों के धूल से रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वस्थ पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समाप्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उसका नाम मणिकेश्वर हो गया था। अब मैं इसका बचा हुआ शेष भाग आपको अब मैं कल सुनाऊंगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः शिवाय।